जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। तो देखिए, मैंने व्यू टैब के बारे में बताया सबसे पहले कि जैसे आप इसका अलग अलग व्यू देख सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल के बारे में बताया कि पहले ये तो ऑलरेडी पहले से क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। अगर इसका व्यू हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन भी ले सकते हैं। तो ऐसा इंटरफेस में आपको दिखाएगा। पुनः चाहेंगे तो स्लाइड शॉर्टर भी कर सकते हैं, स्लाइड को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको करके दिखाएगा। और नोट्स पेज का क्या प्रयोग होता है, तो सब में आप चाहेंगे तो कुछ नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन नोट्स आप अपने हेल्प के लिए बना सकते हैं, लेकिन जब आपको इसको शिफ्ट प्लस F5 से प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं कि नोट्स आपको दिखाए। और स्केप बटन जैसे ही करेंगे तो ये आपको नोट्स दिखाएगा, लेकिन आप इसको शो नहीं करा सकते। आप अपनी हेल्प के लिए कुछ आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा नोट्स का वर्क होता है। रीडिंग व्यू में करेंगे तो रीडिंग व्यू में कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए, ये रीडिंग व्यू में हो गया। सबका मोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से नॉर्मल करेंगे तो ये पेज आपका नॉर्मल हो गया, ये स्लाइड आपका नॉर्मल हो गया। जैसे ही रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। तो सबका व्यू क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा व्यू यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। अगला दिया है स्लाइड मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे स्लाइड मास्टर के बारे में बात किया जाए तो जैसे स्लाइड मास्टर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जिस तरीके से मैंने ये स्लाइड बनाया है उसी का एक मास्टर तैयार हो जाता है, उसी का एक प्रारूप क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें देखिए, लिखा हुआ टेक्स्ट तो आपको नहीं आया है, लेकिन ये अलग से उसी का इंटरफेस लेकर के और एक अलग स्लाइड बन चुका है जिसपे सबका फॉर्मेटिंग एक ही जैसा आपको दिख रहा है। लेकिन मान के चलिए कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और पुनः मैंने इसको सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ से हम बोल्ड भी कर देते हैं। अब देखिए, सब में यही कलर दिख रहा है ना, सब में कलर तो ब्लैक ही दिख रहा है ना, लेकिन इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब चलिए, अभी फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाइए और इनपुट डिवाइस का नाम लिख लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसको भी सिलेक्शन करके सेंटर में करिएगा, इसकी साइज बड़ा कर देते, कीबोर्ड हो गया। इसके बाद से यहाँ पे आता है आपका क्या, यहाँ पे आता है माउस। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस। फिर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिएगा, अलग हेडिंग, OMR। OMR भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक दूसरा हेडिंग ले लेते हैं, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। अब देखिए फायदा क्या होगा इससे। अब देखिए, मेन हेडिंग तो यही है ना, मेन स्लाइड हमारा यही है, इसी से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ से नीचे लाइनिंग बना हुआ है, इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर इस पे कोई फॉर्मेटिंग आप करते हैं तो फॉर्मेटिंग सारे स्लाइड पे होगा, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है इसी से। आपको देखिए, मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम चले आते हैं सबसे पहले होम टैब पे और यहाँ से शेप फिल पे आकर के इसकी मैंने यहाँ से कलर को चेंज कर दिया। देखिए, ये इफेक्ट सब पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई हुआ है। और इस पे भी ब्लैक है, इस पे भी ब्लैक है, सब पे ब्लैक आपको दिख रहा है। अब इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कि फॉन्ट की कलर को हम यहाँ से एक्सचेंज करते हैं। देखिए, सब में फॉन्ट का भी कलर चेंज हुआ है। इससे क्यों हो रहा है, मतलब ये स्लाइड जो है, ये जो मेन स्लाइड है, इसी से सभी स्लाइड हमारा क्या है, जुड़ा हुआ। जैसे मान के चलिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं इसके बारे में। तो क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को मैंने बोला कि ऐसा है कि बाबू आपको कल आईडी कार्ड और बैग, मतलब आईडी कार्ड आपको लगा के आना है और बैग आपको लेके आना है। तो सारे बच्चे तो बैग आईडी कार्ड लेके आएंगे ना। मान के चलिए कि अगर उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि सर हमारे पास आईडी कार्ड बना है, लेकिन आईडी कार्ड मैंने घर भूल गया, नहीं लेकर के आ पाया, या बैग जो है लेकिन हमने घर पे छोड़ दिया है, हम बैग नहीं लेके आ पाए। तो सारे बच्चों में वो बच्चा अपना डिफरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलिए।
क्योंकि सारे बच्चे जब आईडी कार्ड में रहेंगे और वो बगैर आईडी कार्ड का रहेगा तो वो किसी भी क्लास में बैठेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारी क्लास में ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं। तो सेम उसी तरीके से मतलब एक टीचर हैं, एक मास्टर हैं और इनके ये सारे स्टूडेंट इस तरीके से मान के चलिए, मतलब ये जो कहे हैं इनका पूरा सभी स्टूडेंट बात मान रहे हैं, लेकिन एक कोई ऐसा स्लाइड है जो कह रहा है कि नहीं हमको अलग रहना है, मतलब इनकी बातों को हमको नहीं मानना है। तो यहाँ सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट पे आकर के आप इसका कुछ डिफरेंट कलर दे दीजिए। अब देखिए, अब इसमें अगर आप कोई परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अलग छांट दिया गया। चलो तुम बात नहीं मानते हो तो चलो तुम्हारे लिए अलग क्लास लगेगा, तुम साइड में बैठो, हमारे बैच में तुम शामिल मत हो। तो मान के चलिए कि अगर इस पे आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे फॉर्मेट टैब पे आकर के और इसकी कुछ अलग फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग सब पे होगा, लेकिन इस पे कोई फॉर्मेटिंग आपका नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है कि तुमको हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होना है, तुम ग्रुप से अलग रहो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए सब पे इफेक्ट लगेगा, लेकिन इस पे पार्टिकुलर ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको अगर आप शिफ्ट प्लस F5 से सोचेंगे कि इसको बड़ा करके देख लें तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बड़ा करके आप इसको नहीं देख सकते। एक बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 से ऐसा नहीं कि आप इसको बड़ा करके देख लें, ये बड़ा करके नहीं दिखता है, क्योंकि ये बस आपको हेल्प के लिए बनाया जाता है कि आप एक मास्टर तैयार करके आप देख सकें, लेकिन हम इसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, स्लाइड शो नहीं करा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब व्यू टैब में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका हैंड आउट मास्टर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो आप चाहेंगे तो हैंड आउट मास्टर के माध्यम से आप अपने पेज पे, अपने स्लाइड पे कुछ आप हेडर भी इंसर्ट करा सकते हैं और फुटर भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पावर पॉइंट। अब आप इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। देखिए इसमें आज का डेट भी मेंशन कर लिया है, इसको भी आप बड़ा कर दीजिए। देखिए तो डेट आ गया और प्लस आपका क्या आ गया, टॉपिक का नाम आ गया, और यहाँ पे फूटर भी दिया है, आप फूटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूटर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पेज नंबर यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, या इसको बड़ा करिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हैच को हटा करके मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे पेज नंबर को सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिए। अरे हेडर फुटर में अगर आपको जो है, सॉरी, पावर पॉइंट की किसी भी स्लाइड में अगर आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इसके लिए व्यू टैब पे आकर के हैंड आउट मास्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या दिया है, नोट्स मास्टर। मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे मास्टर वाला तैयार किया था ना, अब इसमें भी आप चाहते हैं कि नोट्स हम बना लें तो इसके लिए व्यू टैब पे आइए और आप यहाँ से नोट्स मास्टर पे क्लिक करिए, इसके नीचे भी नोट्स इंसर्ट हो जाता है। देखिए आप इसमें भी कुछ आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, नोट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यही आपका नोट्स मास्टर दिया है। अगला क्या दिया है, तो व्यू टैब में अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका रूलर। तो रूलर का शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा है, क्या है इसका शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। रूलर ओपन करने का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 पावर पॉइंट में। तो इससे शो भी हो जाएगा और इसी से आपका हाइड भी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, जल्दी नोट करिए, टाइम नहीं है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 रूलर के लिए MS पावर पॉइंट में। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 रूलर के लिए F9, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। हो गया ना? इसमें देखिए जैसे ही आप रूलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी प्रेजेंट में रूलर आपका दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे रूलर दिख रहा है, यहाँ पे रूलर दिख रहा है। हाँ तो देखिए अगर इसको हटाना हो तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 बटन प्रेस करिएगा, देखिए हट गया। पुनः रूलर इंसर्ट कराना हो तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 दबाएंगे तो वापस भी आ जाएगा। देखिए ये हमारा रूलर का वर्क होता है। अब चलिए अगला दिया है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस का क्या प्रयोग होता है, मैंने बताया था फंक्शन की पढ़ाते समय शिफ्ट प्लस F9 के माध्यम से ग्रिड लाइंस हाइड और शो कराया जाता है, जैसे पेज को ग्राफ ग्राफ के रूप में बना देगा।
यहाँ पे देखिए अभी कोई लाइनिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गए। लाइनिंग नहीं दिख रहा है, लाइनिंग दिख रहा है, इसी को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और इसी को हटाने के लिए पुनः शिफ्ट प्लस F9 बटन प्रेस करना होता है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है, ये यहाँ पे गाइड वाला ऑप्शन दिया है। और गाइड का एक ही प्रयोग है कि जैसे आप गाइड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो पेज आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका प्रयोग क्या है, तो आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे कोई शेप ले लीजिए। जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, हम चाहेंगे तो एक स्लाइड पे 4 शेप आसानी तरीके से बराबर भागों में बांट करके और हम आसानी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई बनाना स्ट्रक्चर तो फिर इसमें भी आपको बनाना, इंसर्ट पे आइए और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे शेप ले लीजिए और ये वाला शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें भी कुछ कलर देना है तो ऐसे कुछ कलर इसका में दे दीजिए। जो भी कलर आपको देना है ऐसे कलर आप दे सकते हैं। 2 कलर हुआ। पुनः एक और भी आपको बनाना चाहते हैं तो पुनः आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे शेप ले लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, तो माप करके आप किसी भी शेप को आप आसानी तरीके से लाइनिंग कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। मतलब उससे कम और ज्यादा नहीं होगा। अरे स्केल नहीं होता है, स्केल के बारे में आपको पता होगा। जैसे लाइनिंग खींचने के लिए हम स्केल लेते हैं और स्केल से माप करके हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे बड़ा छोटा नहीं होता है। तो सेम कंडीशन से आपका गाइड भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप इसमें भी डिफरेंट कलर करना चाहते हैं तो पुनः आप चले आइए फॉर्मेट टैब पे और यहाँ से इसका भी आप डिफरेंट कलर दे दीजिए। देखिए 4 मैंने बनाया, एक ही स्लाइड पे मैंने 4 पार्टीशन किया और चारों बराबर भागों में क्या हो गया है, बंट गया है। और पुनः यहाँ पे आप हटाना चाहते हैं गाइड वाले ऑप्शन को तो पुनः व्यू टैब पे आकर के आप इसको हटा भी सकते हैं। अगर आप वैसे खींचे होते तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा जरूर हुआ होता, लेकिन गाइड से माप करके आपने किया है तो ये आपका छोटा बड़ा नहीं। अब इसमें फोटो हम लगा सकते हैं। कैसे, फॉर्मेट टैब पे आइए और शेप फिल पे आइए और यहीं पे एक पिक्चर का ऑप्शन दिया है। आप चाहेंगे तो यहाँ से पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं, जो भी पिक्चर आपको लगाना है। ठीक है ना। तो ऐसे इंटरफेस में आप बना सकते हैं गाइड के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया है व्यू टैब में, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है आपका, ये भी नोट्स ही है। नोट्स आप इंसर्ट करा सकते हैं, नोट्स इसमें लगा सकते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं। इसमें कुछ आपको टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला जो व्यू टैब में जो ऑप्शन दिया है वो है आपका जूम। तो बताइए MS पावर पॉइंट की स्लाइड को अधिकतम कहाँ तक जूम किया जा सकता है। जैसे ही जूम पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि मैक्सिमम कितना जूम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 500 लिख देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, बताएगा कि कम से कम 400 ही आपको टाइप करना होगा। अब एंटर करेंगे, जूम हो गया। कहाँ दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि 400% हुआ है, कहाँ पे दिखेगा, स्टेटस बार पे दिखेगा, ये 400% आपका दिखा रहा है। अब चलिए पुनः आप जो है छोटा करना चाहते हैं पेज को, तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिट टू विंडो। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आपका छोटा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो चलिए इसका प्रयोग करने के लिए एक नया स्लाइड पुनः ले लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से हम इंसर्ट करा लेते हैं कोई फिगर। ये फिगर मैंने इंसर्ट करा लिया, GIT लोगो। अभी ये तो कलरफुल दिख रहा है ना, लेकिन व्यू टैब पे आइए। अब यहाँ से ले लीजिए ग्रे स्केल, अब देखिए कितना अच्छा कलर में दिख रहा है, ये ग्रे कलर में आ जाएगा। और भी इसमें ऑप्शन देता है, ग्रे स्केल करिए, लाइट ग्रे स्केल करिए, यहाँ से आप इनवर्स करिए। देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा देख सकते हैं। पुनः बैक आना है कलर पे तो यहाँ पे कलर पे बैक आ जाइए। और व्यू टैब में अगला ऑप्शन दिया है न्यू विंडो, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। एक नया विंडो लेने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अरेंज ऑल का ऑप्शन दिया है। जैसे आप अगर न्यू विंडो ले लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसी का एक और विंडो आपको क्रिएट होकर के आ जाता है। देखिए 2 विंडो आपका खुला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है स्टेटस बार में। अब इसी को आप साइड बाय साइड करके देखना चाहते हैं तो व्यू पे आइए और यहाँ से अरेंज ऑल पे क्लिक कर लीजिए।
दोनों दिखाने लगेगा यहाँ से, देखिए साइड बाय साइड से। अगला ऑप्शन दिया है कास्केड। आप यहाँ से कास्केड भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। पुनः हटाना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ से हटा दीजिए। हो जाएगा प्रैक्टिकल। बोलिए। ये लास्ट वाला ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्लाइड शो में रिकॉर्ड स्लाइड शो, यही लास्ट ऑप्शन पेंडिंग था ना। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में हमको बताना है। अब देखिएगा ये कैसे आवाज को भी रिकॉर्ड करेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें पूछेगा कि शुरुआत से करना चाहते हैं कि करंट से करना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर क्या रहेगा, शुरुआत से, यानी कि बिगिनिंग वाला हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कह रहा है कि स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कह देंगे यस स्टार्ट करना चाहते हैं। अबाउट इनपुट यूनिट, आज की क्लास में हमको इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है। यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ओएमआर है, लाइट पेन है, एमआईसीआर है, बीसीआर है, ग्राफिक टैबलेट है। ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट यूनिट आता है, प्रोसेसिंग यूनिट आता है, आउटपुट यूनिट आता है और मेमोरी यूनिट आता है। जबकि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। इसके बाद से आता है अबाउट आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट जो आउटपुट यूनिट होता है वो इनपुट यूनिट के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। मतलब इनपुट में हम डेटा तो इनपुट कराते हैं, लेकिन आउटपुट में उसका रिजल्ट प्रोवाइड होकर के मिलता है। और जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर्स, ये सब एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस में आते हैं। पुनः अगला ऑप्शन है एमएस ऑफिस 2013। एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और इसमें एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक आता है। अगला है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। अगला पॉइंट आता है हार्डवेयर, सॉरी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या होता है, मेन इनपुट डिवाइस होता है, जिसे हम हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। और कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले बटन की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम दिया जाता है। इसके बाद से आता है माउस। तो कह रहा है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा किए गए क्लिक और मूवमेंट को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और आपने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉइंटर कर्सर, एक तीर नुमा आकर आकर एक फिर एक हाथ का चिन्ह होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। बस यहां तक करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद से यहां से जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रिहर्स टाइमिंग के जैसा ये भी सेव करने के लिए देगा। अब ये रिकॉर्ड कर लिया है, हमारी आवाज को भी रिकॉर्ड किया है और प्लस मैंने जो कुछ भी बोला है उसको भी क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। कैसे पता चलेगा, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, शिफ्ट प्लस F5। सुनाई दे रहा है। हो जाएगा ना। बस आप यही समझिएगा कि आपके लैब में जो है माइक्रोफोन ना होने की वजह से आपके लैब में स्पीकर आपका काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन इसमें आपका काम नहीं करेगा। सुनाई दे रहा है ना, बस यही है इसका प्रयोग।